और चलिए आगे बढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर नया मॉड्यूल तैयार किया है, इसमें विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया। ये मॉड्यूल अलग अलग क्लास के हिसाब से तैयार किए गए हैं। बताया गया है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे मंजूरी दे दी। अब इस मॉड्यूल को कक्षा 6 से 8वीं और कक्षा 9 से 12वीं के लिए अलग अलग रूप में तैयार किया गया। हालांकि इसे पाठ्यक्रम के तौर पर नहीं बल्कि पूरक शैक्षिक सामग्री के रूप में पोस्टर, प्रोजेक्ट और चर्चाओं के जरिए पढ़ाया जाएगा। इसमें बताया गया है कि गांधी जी और सरदार पटेल शुरू में बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन हालात देखकर नेहरू और पटेल के गृह युद्ध के डर से इसे स्वीकार कर लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 से तारीख घटाकर अगस्त 1947 कर दी, जिसके कारण केवल 5 हफ्तों में बंटवारे की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी और नतीजे बेहद भयावह हुए। लाखों लोग ये भी नहीं जान पाए कि वे भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के। इस मॉड्यूल में माउंटबेटन की जल्दबाजी को बड़ी गलती बताया गया। हाल ही में एनसीईआरटी कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले और सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। ये किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। तो वहीं कांग्रेस ने इस नए मॉड्यूल को गलत ठहराया, यानी कि एनसीईआरटी के इस नए मॉड्यूल को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ चुका है। तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर अब नया मॉड्यूल शामिल करने की बात की जा रही है। एनसीईआरटी में हाल ही में एक नया मॉड्यूल शामिल किया गया और एक बार फिर एक और नया मॉड्यूल, इससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है जान लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता विनोद रस्तोगी जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेंगे विनोद का। विनोद, अभी कुछ ही दिन पहले जो मुगल शासकों की क्रूरता थी उसको लेकर एक मॉड्यूल एनसीईआरटी में शामिल किया गया और अब एक बार फिर नया मॉड्यूल शामिल करने की बात की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। इसको लेकर क्या कुछ चीजें चल रही हैं, ताजा अपडेट्स दीजिए। उसी तो अभी तक मॉड्यूल तैयार हुआ है और मॉड्यूल तैयार होते ही देखा जाता है कि किस तरह से कांग्रेस ने अपनी प्रक्रिया की विरोध भी जता दिया। अभी कुछ समय पहले थोड़ी सी बदलाव हुआ था, तब भी इसका विरोध हुआ और इसका ताजा रूप भी देखने को मिला। और अभी इस रूपरेखा में भी देखा जाए अभी से तैयारियां ही चल रही हैं और कांग्रेस ने विरोध जताना चालू कर दिया। चाहे बात की जाए उदित राज की या फिर श्री प्रिय श्रीनाथे की, ये लोग भी लगातार अपने बयानबाजी दे रहे हैं और कह रहे हैं कहीं ना कहीं इससे समाज पर फर्क पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं यह भी सच है, जिस तरह से जो बंटवारे की जल्दबाजी की गई है, सन 48 की जगह 47 जो डेट घटाकर करेगी और 5 हफ्ते का जो समय मिला जिसमें लाखों लोगों की हत्याएं हुई और अनगिनत लोगों को तो यह भी नहीं पता चला जो पाकिस्तान का हिस्सा है या भारत का, और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर मैं बात करूं, आज भी फिरोजपुर के पास कई ऐसे गांव हैं जो आधे पाकिस्तान में है आधे हिंदुस्तान में। अगर वहां कोई बीमार होता है तो उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें इलाज कहाँ कराना है। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। कहीं ना कहीं इस जो नया शेड्यूल बनाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं उसमें फर्क तो पड़ेगा, मगर इसमें जोरदार एक जबरदस्त राजनीति भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल विनोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एनसीईआरटी में एक नए मॉड्यूल को शामिल करने की बात की जा रही है और इस पर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। हालांकि इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शामिल किए गए मॉड्यूल को बताया जा रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस नए मॉड्यूल को किस तरह से शामिल किया जाता है और उसके बाद फिर क्या कुछ प्रभाव पूरी राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आता है।